नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानते हैं झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ ही वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कीजिए। 2026 के बीच में झारखंड में जेटीएड 2026 की नई नियमावली को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला यह है कि परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के चयन में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। यह खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद छात्रों, शिक्षकों और कई संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इन भाषाओं को हटाना क्षेत्रीय पहचान के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि सीमित संसाधनों और पाठ्यक्रम के कारण ऐसा किया गया है। यह मुद्दा इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि यह सीधे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य और भाषाओं का पहचान से जुड़ा है। गर्मी और बारिश का मिला जुला असर। झारखंड में इन दिनों मौसम का अजीब मिजाज देखने को मिल रहा है। जहां एक और कुछ जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में बारिश और आंधी का असर भी दिख रहा है। इस बदलते मौसम से लोगों को स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर ने लोगों को दिन में गर्मी से बचने और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई है। ईशान सिंह जो रांची के रहने वाले 7 वर्षीय बच्चा है, उसने 30 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड बनाया। उसने श्रीलंका के तलाई मनार से भारत के धनुषकोडी तमिलनाडु तक लगभग 29 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच तैर कर पार किया। इस कठिन दूरी को उसने करीब 9 घंटा 50 मिनट में पूरा किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना दिया सबसे कम उम्र वाले बच्चे। इस तरह हनुमान जी उस रास्ते को उड़ करके पार किया था, उसी तरह इसने उसी सेम रास्ते को उतना ही दूरी समुद्री रास्ता से तैर करके पार किया है, वो झारखंड के बच्चे ने। झारखंड में युवाओं को मौका देने के लिए नई T20 क्रिकेट लीग शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसमें राज्य के स्थानीय खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलेगा। यह लीग अगले कुछ महीनों में शुरू हो सकती है। इससे खिलाड़ी को पहचान और करियर बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही इससे खेल उद्योग और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार और क्रिकेट संघ मिलकर इसे सफल बनाने की तैयारी कर रही है। सिमडेगा जिले में 13 साल की लड़की के साथ गैंगरेप घटना सामने आई है। यह घटना तब हुई जब लड़की एक शादी समारोह से लौट रही थी। आरोपी ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर अपराध किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह घटना समाज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। इस तरह की घटना इसलिए बढ़ती है क्योंकि कानून का डर कम हो रहा है और सामाजिक जागरूकता की कमी है। आज मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। यह अलर्ट 5 से 12 मई के बीच जारी किया गया है। हवा की गति 50 से 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। लोगों को खुले में न रहने और पेड़ के नीचे न रहने की सलाह दी है और खेतों में सावधानी बरतने को कहा गया। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आया है। इससे फसलों को नुकसान और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। लोहरदगा जिले में एक युवक और युवती ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना शाम के समय रेलवे ट्रैक पर हुई जब ट्रेन गुजर रही थी। स्थानीय लोगों ने आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। इस तरह की घटना अक्सर मानसिक तनाव, पारिवारिक दबाव या सामाजिक डर के कारण होती है, जिससे आप लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड के कई जिलों में सरकारी कोषागार से जुड़े एक बड़े घोटाला का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि फर्जी कागजात बनाकर करीब 10 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई। यह घोटाला कई सालों से चल रहा था, लेकिन हाल ही के जांच के दौरान सामने आया। इससे कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका संगति बताई जा सक रही है। अब इस मामला की जांच
SIT कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। यह घटना सरकारी सिस्टम की कमजोर निगरानी को दिखाती है। रांची में IIT खोलने की मांग तेज हो गई है। छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि राज्य में उच्च तकनीक शिक्षा और बेहतर संस्थान की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर के कई बार सरकार को ज्ञापन दिया गया है। राज्य सरकार भी इस दिशा में केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। अगर IIT की स्थापना होती है तो इससे झारखंड के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत कम होगी और राज्य में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। झारखंड में हाथियों का आतंक बढ़ता हड़कंप। आज सुबह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कल भी आसपास के गांवों में हाथियों की आवाजाही देखी गई थी। वन विभाग ने इलाके में टीम भेजी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। यह समस्या इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जंगलों का क्षेत्र कम हो रहे हैं। लगातार लोग पेड़ों की कटाई कर रही है, जिससे जानवर अफरा तफरी मच गया है इधर उधर। झारखंड में 3 भाई बहनों की संगति मौत का मामला 1 मई 2026 से फिर से चर्चा में आ गया। घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन हाल ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला और उलझ गया। रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, जिससे लोगों के बीच शक और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और केस को फिर से वायरल बना दिया। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, जिससे जहर, बीमारी या किसी साजिश की संभावना शामिल है। यह खबर इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि अब तक की सच्चाई सामने नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों से धनबाद के केंदुआ इलाके में जमीन अचानक धंस गई, जिससे धनबाद बोकारो मुख्य सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। पिछले 15 दिनों से यहाँ ट्रैफिक प्रभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला खनन के अंदर खाली जमीन होने के कारण यह घटना बार बार हो रही है। बारिश के कारण मिट्टी और कमजोर हो गई है, जिससे स्थिति और खराब हुई है। प्रशासन और BCCL पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। इस हादसे से रोजाना आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। झारखंड के एक ट्रक ड्राइवर की कहानी फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने ट्रक को ही किचन बनाकर खाना बनाना शुरू किया और वीडियो शेयर किए। धीरे धीरे वह इंटरनेट पर पूरे मशहूर हो गया और अपनी मेहनत से करोड़ों का घर बना लिया। लोग उनकी कहानी को प्रेरणादायक मानकर शेयर कर रहे हैं। यह खबर इसलिए वायरल होती रहती है क्योंकि यह मेहनत और नए आइडिया का ताकत दिखाती है। ICSE रिजल्ट के बाद हजारीबाग की 2 जुड़वा बहनों ने सृष्टि और दृष्टि की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों ने 97.6% अंक हासिल किए हैं और खास बात यह है कि दोनों विशेषवार नंबर भी लगभग एक ही जैसा है। यह घटना इसलिए खास बनी है क्योंकि इतनी समान सफलता बहुत कम देखने को मिलती है। उनकी मेहनत और पढ़ाई का तरीका लोगों को प्रेरणा बना गया। छात्र छात्राएं और शिक्षक इस खबर को खूब शेयर कर रही है। महिला सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर रही थी, फिर मिलने बुलाकर उन्हें नशीली पदार्थ पिलाकर बेहोश कर देती थी। इसके बाद उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। इस मामले में कई लोगों के फंसने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जारी प्रक्रिया है। यह मामला इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों को इंस्टाग्राम जैसे गलत लोगों से बचने की सलाह दी है। गिरिडीह में जहरीले गोलगप्पे खाने से 7 साल बच्चे की मौत हो गई और 18 लोगों के बीमार होने की घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन आज भी ट्रेंड में बनी हुई है। बताया गया है कि सभी लोगों ने एक ही ठेले के चाट खाई थी। खराब या दूषित खाने के कारण लोग बीमार पड़ गए। प्रशासन ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी, लेकिन ऐसे गांव देहात में घूमकर बेचने वाले गोलगप्पे, चाट, चाउमीन जैसे लोगों से बचे, क्योंकि उसमें हाथ में कवर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। झारखंड में इस साल सूखे का खतरा बढ़ता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मई जून में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी कारण राज्य सरकार ने सभी जिलों में पहले से
सतर्क रहने का निर्देश दिया। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाली फसलों को उगाने की सलाह दी है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले साल भी कई जिलों में बारिश कम हुई थी। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो धान जैसी फसलों प्रभावित होगी। सरकार जल संरक्षण, तालाब खुदाई और सिंचाई व्यवस्था सुधारने की योजना बना रही है ताकि नुकसान कम हो और धान जैसी फसल सही से उपज हो। पिछले साल काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हुई थी, लेकिन उसकी तुलना में इन साल संभावना जताई जा रही है कि उसके विपरीत 50% कम होने की चांस है। आज देश के कई हिस्सों में दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कल भी कई जगहों पर रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। गर्मी बढ़ने के कारण साफ आसमान और लू चलना बताया गया है। लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। वहीं पर अभी झारखंड जैसे स्टेट में मौसम देखा जाए तो काफी वर्षा की संभावना बनी हुई है।